जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से हम वादा कैले रहनी कि जो हाई जोन टॉपर्स का सीरीज चलत है यूपीएसआई 2021 में जे भी भाई टॉप कैले बा ओकर हम इंटरव्यू ले के आप लोगों से वादा कैले रहनी है। तो वही क्रम में बरेली जनपद से हमारे अरशद खान सर, जिनकर यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती में 81वां रैंक आयल है, तो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट कहनी है कि आप भाई लोगन के अपन मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि ये भाई लोग जो हमन जो शुरुआती गलती करे रह जाकर वो तैयारी के दौरान ये लोग गलती ना कर सकें। तब अरशद भाई हमारे कहने पर हमारे बीच में आए हमें, तो इनका हम काफ़ी आभार व्यक्त करब कि मतलब कि ज़्यादा समय ना लेना और इंटरव्यू देवे खातिर तैयार हो गए हमें। तब हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे बरेली जनपद का 81वां रैंक पाए वाला अरशद खान दरोगा जी का। सबसे पहले मैं अमित भाई का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि एक आप लोगों के लिए वो एक ऐसी सीरीज़ को चला रहे हैं जो अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो जिसमें 60,000 आपकी वैकेंसी हैं। तो उसके लिए ये जगह जगह जा कर के जो भी अब तक एग्ज़ाम लोग निकाल चुके हैं उनका लेकर के अपना ये इंटरव्यू ले रहे हैं कि क्यों लोगों ने कैसे तैयारी की, फिर उनकी तैयारी के बारे में ये आपको बताते हैं अच्छे से। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इनके वीडियोस को ज़रूर देखें। धन्यवाद अरशद सर, आप इतना मतलब कि हमारा समझे जो हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे जो छोटे भाई हैं उनको काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिल सके और तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो अरशद सर, ये मैं कहूँगा कि 2018 के पीएससी कांस्टेबल से 2021 के दरोगा, वो तो मैं आऊँगा ही, पर ये शुरुआती शिक्षा कैसी थी आपकी, मतलब कि कहाँ से आपकी ये शिक्षा और पारिवारिक माहौल क्या था शिक्षा का, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देना चाहूँगा कि मेरा नाम अरशद खान है और मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ और हम दो भाई हैं। जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी टीचर ही हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताऊं तो मैंने क्लास 8 तक वो सरकारी स्कूल से ही किया था। उसके बाद हमारे गांव के पास में ही एक प्राइवेट स्कूल था, मैंने 12th वहाँ से किया था। 10वीं 12वीं में सर परसेंटेज क्या थे आपके? मेरे 10th में शायद 71% थे और 12th में शायद 79% थे। अच्छा, और सर ये मतलब कंपटीशन की लाइन में सर आप किस ईयर से आ गए और कहाँ से सर कंपटीशन की आपने तैयारियाँ शुरू की? अगर कंपटीशन की बात मैं करूं तो मैंने 12th के बाद अपना जो बरेली का फेमस कॉलेज है हमारा, जो बरेली कॉलेज बरेली है, वहां से मैंने बीएससी की थी साइंस स्ट्रीम के साथ। उसके बाद मैंने 2016 से कंपटीशन की तैयारी की। ये सर कंपटीशन की तैयारी कहाँ से शुरू की आपने, मतलब घर से या कहीं बाहर से? हमारे जो बरेली में ही एक पहले कोचिंग हुआ करती थी प्रयाग, वहाँ से मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, डीएन मिश्रा जिसको चलाते थे। वहाँ मैंने केवल 2 महीने ही कोचिंग की थी। मतलब सर पूरे सब्जेक्ट की चलती थी, जैसे हिंदी, जीएस, रीजनिंग? जी हाँ, उसमें सारा उनका वो सिलेबस था। और उसके बाद मैंने सेल्फ की कोचिंग। और पहला एग्जाम सर कौन आपने दिया था सबसे पहला? सबसे पहला एग्ज़ाम क्रैश किया हो आपने? मैंने एसएससी का दिया था, मगर वो निकला नहीं था। उसके बाद मैंने जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी 2016 में आई थी वो दिया था। उसमें मेरा प्री में सिलेक्शन तो उसमें हुआ था, पर मेंस के लिए नहीं हो पाता, फाइनल नहीं हो पाया। फाइनल लिस्ट में आपने आए थे? जी। और ये सर फिर बैंक में भी उसके बाद हाँ, मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया था। जो बैंक की आरआरबी की वैकेंसी आती हैं जी सर, वहाँ पीओ और क्लर्क दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा हाँ, उसमें पर फाइनल में मेरा वहाँ भी नहीं हुआ सिलेक्शन। तो आपकी बहुत ज़्यादा किस्मत खराब थी, आपको लगा होगा उस समय। हाँ। तो ये सर पीएससी कांस्टेबल मतलब कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? पीएससी कांस्टेबल में आप कैसे हो गए, मतलब 2018 वाली जो उसके बाद जो 2015 की वैकेंसी आई थी, 15 की भर्ती, हाँ, जो मेड भर्ती थी, उसमें मेरा वो जो पीएससी में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। फिर मैंने पीएससी को वहाँ ज्वाइन कर लिया और मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो सीआरपीएफ में हुई, जो आसाम में थी। वहाँ मैंने 6 महीने का प्रशिक्षण लिया। आप आसाम मतलब ट्रेनिंग सेंट्रल? हाँ, वहाँ सेंट्रल फोर्स की आपने? जी बिल्कुल। तो आपकी मतलब ट्रेनिंग भी बहुत टफ रही होगी उस समय? बहुत टफ ट्रेनिंग थी वो, और ट्रेनिंग के दौरान इतना ज़्यादा वो टफ थी कि जो भी याद था वो सब भूल गए थे। अच्छा। और यहाँ से मैं एक एग्ज़ाम दे के गया था यूपी आरओ का। जी। उसमें मेरा प्री का वो हो गया, मतलब उसमें प्री निकल गया आप? हाँ, निकल गया। उस दौरान आपने तैयारी मतलब कि छोड़ी नहीं, अब थोड़ा पढ़ते रहे होंगे? जी। और जब वहाँ उसका रिजल्ट आया, उन लोगों ने मेंस की डेट भी तुरंत दे दी। हाँ, तो 1 महीना मिला, तो मेंस के लिए मुझे मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अब इसमें सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, इसलिए मैंने मेंस को दिया भी नहीं। सर मतलब कि पीएससी की जो ड्यूटी रहती है, मतलब कि वो देखिए हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे 2 महीना किसी और जगह लगी, काशी विश्वनाथ चली गई, अभी प्रयागराज मेले में आ गई, तो हमेशा आप लोग का मूवमेंट जारी रहता है। जी बिल्कुल। तो सर उस दौरान आप कैसे मतलब तैयारी को अपने मैनेज रखते थे? जैसे एसआई में आप हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी आपकी। बहुत, पीएससी का यही है, उसमें थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा है, लोगों को पढ़ने को ज़्यादा नहीं मिलता है। ये था, पर आप एक कंटिन्यूटी वहाँ बनाए रहे तो ठीक रहता है। अच्छा, इस वाली भर्ती में भी देखें तो काफ़ी पीएससी के लोग सेलेक्ट हुए। हाँ, अपने साथ भी मतलब 4 लड़के थे। हाँ, 4 लड़के थे अपने साथ भी। जी। तो
ये कोई ज़रूरी है नहीं कि लोग अगर नौकरी में पहुंच जाएं तो वो आगे निकाल नहीं अपना सकते। टाइम मैनेजमेंट करने अगर वाली हाँ बात वो होती है। टाइम मैनेजमेंट मतलब वो लोग कर लें तो कोई भी वो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो सर मैं एक बीच में आपको रोकना चाहूँगा, जी। जैसे कि कुछ लोग ट्रेन मतलब कि ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे ड्यूटी तो फिक्स नहीं रहती होगी, कभी सुबह मतलब 6 बजे लग गई तो 2 बजे तक रहती होगी, कभी 2 से 10 लगती होगी, तो बिल्कुल। मतलब आप कैसे अपना सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट करते थे? कोई एक सब्जेक्ट कैसे पर्टिकुलर टाइम में पढ़ते थे या फिर कैसे मैनेज करते थे सर? ये भाइयों को अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। एग्ज़ाम अक्सर क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसका आपको सिलेबस लेना है, फिर आपको ये भी देखना कि कौन से समय में कौन सा सिलेबस आपको सही लगेगा। सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। हाँ, क्योंकि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। जी सर। तो उसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से भी यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। जी। और तो सर ये कौन सा सब्जेक्ट जो था आपको ज़्यादा उस पर समय दिया, मतलब कि आपका कमज़ोर था, उसको आपने मतलब कि पढ़ के ज़्यादा मेहनत करके फिर उसको मजबूत कर लिया, कौन सा सब्जेक्ट था आपके लिए सर? जी अमित भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, आजकल की जो एग्ज़ाम्स में चीज़ें हैं वो है जीएस को लेकर के जीएस को समस्या। लेकर, हाँ, लोग बच्चे जीएस ज़्यादा में अधिकतम नंबर ला ही नहीं पाते हैं। नहीं ला पाते हैं। मैथ और रीजनिंग में तो वो ले आते हैं, पर उनका जीएस में बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। आजकल का जो हम लोगों में ये चलन देख रहे हैं कि वो केवल यूट्यूब पे ही लगे हैं, यूट्यूब पे ही लगे। केवल। ये हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा है सिलेबस, हाँ। पर आपको जो बुक्स हैं वहाँ से भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा बुक्स में। तो सर आप कैसे तैयारी करते थे यूपीएसआई की पर्टिकुलर, मतलब कि आपने जब तैयारी की जीएस को कैसे मैनेज किया सर, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? यूपीएसआई के लिए मैंने जीएस मेरी पहले से भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरा जो आरओ का एग्ज़ाम था उसमें जी। मैं सिलेक्ट हुआ था, जी। तो मेरे जीएस अच्छी थी। जीएस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जो भी एग्ज़ाम में ये सब में है जीएस, तो आपको जीएस के लिए हर एक किताब हर सब्जेक्ट की, चाहे वो भूगोल हो या फिर इतिहास हो या पॉलिटी हो, सबकी अलग अलग लाएँ। एनसीईआरटी ले लें या आप तो काफ़ी अच्छे मतलब राइटर्स की आ रही किताबें, तो कोई भी ले लें। ये नहीं कि केवल आप एक लूसेंट्स के लिए आए और बोले कि हम इससे निकाल देंगे, नहीं हो पाएगा, उसमें इससे बहुत नहीं हो कम पाएगा से- आपका। तो सर ये पॉलिटी मतलब कि मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो उसमें 20 क्वेश्चन पॉलिटी के ही रहते हैं। तो सर पॉलिटी के लिए कौन सी बुक मतलब प्रीफर करते थे आप यूपीएसआई की तैयारी के दौरान? पॉलिटी की मैंने एक दृष्टि की बुक आती है उससे पढ़ा था, क्योंकि पॉलिटी आपका लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। जी। आपको एक सिलेबस को तैयार रखना ही पड़ेगा अगर आपको जीएस में अच्छे मार्क्स लाने हैं। पॉलिटी का मतलब ज़्यादा पोर्शन है मेरे हिसाब से, 50% तो पॉलिटी का ही है। जी हाँ, उसमें मूल विधि और पॉलिटी दोनों मिल जाते हैं। 50%, तो आपको 50%। इसमें हाँ तो मतलब दृष्टि आईएएस की जो किताब आती थी सब पॉलिटी की, आपने उससे मतलब उससे पॉलिटी मैंने तैयारी तैयारी किया। की। और सर मैथ के लिए कौन सी बुक को प्रीफर किया यूपीएसआई की तैयारी के दौरान सर? उसकी भी एक दृष्टि की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी, पर जो मैंने सबसे पहले एक बुक पढ़ी थी वो आर एस अग्रवाल पढ़ी थी। आर.एस. अग्रवाल पढ़ी थी हाँ, आपने। वैसे कुछ लोग अभी राकेश यादव को भी काफ़ी मतलब ये पढ़ रहे हैं। बिगिनर के लिए आप मतलब क्या सलाह देंगे कि कौन सी बुक से मतलब शुरुआत करें अगर तैयारी करनी है यूपीएसआई की सर? जो बिगिनर हैं या जिनका मैथ ज़्यादा अच्छा मतलब नहीं है, जी। तो वो आर एस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। आर.एस. उनकी अग्रवाल किताब को काफ़ी पढ़ अच्छी सकते है। हैं। जी। और मतलब कि अगर एडवांस लेवल पर जाना हो सर तो आर.एस. अग्रवाल से काम चल जाएगा कि या फिर कुछ और जैसा हो? हाँ, उसके अलावा आप राकेश यादव ले लो या एक वो दृष्टि की वो काफ़ी तो सर मतलब अच्छी ऑनलाइन किताब आती क्लासेस है, भी आप सब ले लेते थे सकते मैथ के लिए मतलब? हैं। मैंने कोचिंग उसके बाद कोई मतलब ये ऑनलाइन मैंने कभी टीचर्स नहीं पढ़ाते ली। हैं यूट्यूब पे सर, तो मतलब उनसे कुछ आप गाइडेंस लिए हो? हाँ, उनसे मैंने ऐसे कभी कोई कभी टीचर जो हो? मुझे लगा कि कोई मेरा टॉपिक कोई नहीं आ तैयार रहा है है। नहीं, तो मैंने वो ज़रूर वो टॉपिक देखा था कौन से वहाँ सर को YouTube पर। मतलब कि आप ज़्यादा मतलब कि वो करते थे तैयारी के दौरान सर? ये तो मैंने ज़्यादा वो देखा नहीं, बस मैं टॉपिक को देख लेता था, जिससे और अच्छा जो लगता था। हाँ वो जो मतलब अच्छे लगे बस वो पढ़ लिया। उसके बाद तो से- जहाँ भी अच्छा मिले सिलेबस आप जी। वहाँ से ले लो उसे। तो ये भाइयों मैं कहूँगा कि ये जो अरशद सर थे मतलब कि ज़्यादातर अपना सेल्फ स्टडी से ही मेहनत किए, और उसके बाद ही मतलब जो टॉपिक इनको समझ में नहीं आता था मैथ में तो फिर वो यूट्यूब पे सर्च कर लेते थे, और जिस टीचर का इनको मतलब समझ में आता था उस हिसाब से सर जी। आप मैनेज करते थे। और रीजनिंग के लिए सर क्या कहेंगे आप, कैसे मतलब तैयारी की आपने रीजनिंग की? रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है अमित भाई, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते क्योंकि हैं। अक्सर आप देखते हैं कि कई लोग वो ऐसे होते हैं कि उसमें 4 चैप्टर को वो लोग छोड़ देते हैं, उसी में 2-4 उसी में क्वेश्चन 4 उनके गलत हो जाते हैं। अगर आपको इसमें 40 में से आपको 37, 38 या 40 तक लाने हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स को तैयार करना होगा। और इसमें ऐसे ही आते हैं मतलब कि आप सारे क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं। हालांकि एक जीएस ऐसा वो होता है कि जहाँ आप फंसता है आदमी। फंसते हैं, बाकी ये जो है इनमें आप लगा समझ सकते लीजिए हैं। समुद्र है, बिल्कुल उसमें बहुत जितना डूबेंगे उतना गहरा होता जाएगा। उतना ज़्यादा गहरा होता जाएगा। तो सर ये बताइए कितने घंटे आप मतलब पढ़ते थे जॉब के दौरान, और 81वां रैंक आना मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है एक तरह से, तो आप कितने घंटे सर पढ़ते थे आप?
समय की बात करूं तो मैंने इसकी तैयारी काफ़ी पहले से की थी। तो लास्ट टाइम जब मेरी जॉब लग गई थी तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पहले से सारा सिलेबस वो तैयार था। तो जी, जी। मैंने ये मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही पढ़ा होगा मैंने। जी। और मैंने तो लास्ट टाइम कोई छुट्टी भी नहीं ली थी अपनी जॉब से। वो मुश्किल से 3 दिन की मैंने छुट्टी ली थी। पेपर के समय? हाँ, पेपर के समय मैंने बस ऐसे ही पेपर दे आया था। और रही बात रैंक की, जैसा कि आपने पूछा कि ये रैंक कैसे आई, रैंक तो कैसे इसका आई, सर? बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कितनी मतलब ये आ सकती है। पहले तैयारी के दौरान भाइयों रहता है कि बस एग्जाम निकल जाए, एक सीट हमारी पक्की हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये रहता है कि बस अपना सिलेक्शन हो जाए। रैंक के बारे में समझ लीजिए कोई भी टॉपर नहीं सोचता है कि नहीं, हमारी नहीं, रैंक बिल्कुल आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप पहले बेरोजगार थे, जी आपका 2-3 एग्जाम में नहीं हो पाया, बिल्कुल। और उसके बाद आप कांस्टेबल मतलब पीएससी कांस्टेबल 2018 में सिलेक्शन हो पा गए। उसके बाद 2021 वाली भर्ती में आप दरोगा हो गए। जी तो पहले जो गांव वाले आपके प्रति व्यवहार रखते होंगे थे और अब जो व्यवहार रखते हैं, तो उसमें क्या अंतर आता है? अमित भाई, जब मैं बेरोज़गार था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं गांव में जाता था, जी तो कुछ लोग तो मोटिवेट भी करते थे। एक मैं नाम लेना चाहूँगा, जी। हमारे गांव में है एक मौलाना, उनका नाम है तस्लीम। जी जी वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, और जी, वो जी। गांव के काफ़ी जो भी पढ़ने वाले बच्चे थे उनको काफ़ी मोटिवेट करते थे जी जी कि आप पढ़ो। वो तो मेरे घर पे भी कहते थे आके, मतलब ये कई बार कि आप जी, पढ़ाओ। और ख़ासकर मेरी माँ का तो बहुत योगदान रहा है, माँ का कैसे वो सपोर्ट रहता था? मतलब बहुत ज़्यादा। जब आप हताश होता जाते होंगे, 2-3 भर्ती में नहीं निकला आपका, तो फिर बिल्कुल। क्या प्रेरणा देती थी आपको सर? हाँ अमित भाई, शुरू के 2-3 साल जब मैं बाहर रहा था, तो जब हमारे घर की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं कि मुझे बाहर वो रखना वो कर सकते थे, जी तो माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा वो करती थी। हालांकि पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे, पर वो मतलब वो करते थे कहीं ना कहीं से। व्यवस्था करते थे। हाँ, तो उस समय यही लगा कि कुछ तो करना है। अच्छा, ये चीज़ मतलब ये अंदर से भी लगती थी कि शायद कि कुछ तो होगा। जी जी तो गांव में आप जैसे कि जानते हैं कि मुस्लिम समाज में इतना ज़्यादा वो था नहीं, लोग हाँ, अपने पढ़ाई का स्कोप नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं रहता। जी जी और ख़ासकर जो मेरे गांव में पहले कोई सरकारी नौकरी पे ज़्यादा थे नहीं, जो पुराने लोग ही थे बस 1-2, तो इसीलिए लोग पढ़ाना चाहते ही नहीं थे। तब तो आप लोग आदर्श हो गए होंगे गांव के, मतलब कि आपने जैसा बताया कि आपके बड़े भाई साहब भी टीचर बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो इंटर कॉलेज के टीचर हैं। जी 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 तो उस समय कोई लगा भी मतलब जब हमारे गांव से कोई लगा भी नहीं था, जी तो लोग कोई पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। और जब मैं लगा, उसके बाद लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अब तो नौकरी लग सकती है। आपको आदर्श मानने लगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव से 3-4 लोग लग गए फिर तुरंत। तो आपको प्रेरणा सर मान रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको लगता है कि मतलब कि नौकरी नहीं लग सकती? अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं आपको नौकरी लग सकती है सर? देखिए, आपको केवल एक ही नौकरी चाहिए। हाँ। फिलहाल आप एग्ज़ाम देते रहें, आपका हाँ। सिलेक्शन केवल एक ही बार होगा और आप सफल हो जाओगे। और आपका मतलब कि 100 असफलताएं लोग भूल जाएंगे अगर आप 101वीं बार भी बिल्कुल, अगर बिल्कुल, सफल ये हो गए बात तो। बहुत ज़रूरी है। केवल आपका एक एग्ज़ाम निकालना है। और कभी कभी हम बहुत ये हताश हो जाते हैं कि यार हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। जी वहीं आपको थोड़ा रुके रहना है और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना है। जो आप मतलब कि अपने भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर ये आपको समझा रहा कि देखिए नौकरी तो है नहीं, कि नौकरी कहाँ है या बहुत कठिन है, या ऐसा नहीं है। नौकरी हमेशा से आती रही है, चाहे आप रेलवे में ले लो या बैंक में ले लो, या आपका यूपी लेवल का ले लो, या आप कोई भी सिविल सर्विस का ले लो, तो जी। नौकरी तो हमेशा से रही बस है। आपको तैयारी अपनी आपको तैयारी करनी है, दिल से करनी है। बिल्कुल। ये है कि बस थोड़ा कंपटीशन हर साल बढ़ता रह रहा बढ़ता है और आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आपको मेहनत तो ज़रूर करनी होगी, और एक सही आपको गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी। तो सर आप हमारे बीच आए, बहुत हमें अच्छा लगा और हमारे भाइयों को आपने मार्गदर्शन दिया। बिल्कुल। तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये हमारे अरशद खान सर थे, जनपद बरेली के। 81वां रैंक आई थी इनकी यूपीएसआई 2021 में, और 2018 पीएससी मेरिट भर्ती जो थी उसमें पीएससी में ये कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए थे। तो भाइयों, आप लोग कभी अगर 1-2 परीक्षा में आप लोग का सिलेक्शन ना हो तो निराश होकर आप लोग तैयारी मत छोड़ दीजिएगा। 2015 की लेखपाल वाली भर्ती में सर का फाइनल सिलेक्शन डीवी के बाद ये छट गए। उसके बाद बैंक के 2 एग्जाम में इन्होंने निकाला एग्जाम, फिर उसमें भी ये फाइनल मेरिट में जाके छट गए। आरओ का ये प्री निकाल चुके हैं, उसमें फिर मेंस सर के समय नहीं मिल पाया ट्रेनिंग के दौरान, तो सर नहीं दे पाए। तो भाइयों, आप लोग को हताश नहीं होना है, हमेशा अपनी मेहनत करते रहना है और मेहनत को जारी रखना है। तो ऐसे ही हम आप लोग के बीच में हमेशा आते रहेंगे और आप लोग को मैं बताता रहूँगा कि कैसे कम समय में आप लोग तैयारी करेंगे और कैसे आप लोग दरोगा बन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद भाइयों। गॉड ब्लेस यू।